टेट के सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभेच्छा। क्वेश्चन नंबर 91, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो इस तरह ये एफ बी सी के समांतर हुई। एक थियरम है कि एक ही आधार तथा उन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के आधे होते हैं। माने एफ ई डी बी का क्षेत्रफल बी एफ डी के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। तो इस तरह ये दोनों बराबर हुए, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी बराबर, माने चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसका अर्थ है कि ए बी सी का क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौगुना होगा। तो ये ऑप्शन डी एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का चौथा सही है। अगले क्वेश्चन में अरिथमेटिकल मीन ए का फार्मूला होता है ए इक्वल ए प्लस बी का हाफ, जी का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, और एच का हार्मोनिकल मीन का 2ab बाई ए प्लस बी। ए जी से बड़ा, जी एस से बड़ा, ये फार्मूला होता है। इसको चेक भी कर लीजिए। दो संख्याओं को ले लीजिए 4 और 9 को। तो 4 और 9 को ए पर रखिए, जोड़ के आधा करिए, 6.5 हुआ। 4 और 9 को इस पर रखिए, 6 हुआ। 4 9 को इस पर रखिए तो 72 बटे ए प्लस बी माने 13, भाग दीजिए 5, 7 बटे 13। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, माने ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ये फार्मूला भी होता है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर था गुणनफल। ए और बी का डिफरेंस 5 है, गुणनफल उनका 36 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/a 1/b का अंतर, इनका एलसीएम लेके b माइनस ए करिए, b माइनस ए या a माइनस बी का मान 5 है, ए बी का मान 36 है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के स्वस्य भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन, चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणे ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। कमरे की ऊंचाई 11 है तो चौड़ाई की दुगुनी है। चौड़ाई को यदि x मान लें तो लंबाई 2x हो जाएगी। तो परिमाप हुआ 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई कर देंगे तो दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 660। तो 3x इक्वल 660 में डिवाइड हो जाएगा 2 और 11 का, 11 से करिए, 2 से 30 हुआ तो x इक्वल 10, 2x इक्वल 20। लंबाई चौड़ाई 20 और 10 है। उसका क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल पूरे, तो इस तरह 200। 10 माइनस 2x का मान, दोनों साइड का घनमूल करिए, क्यूब रूट। तो घनमूल करेंगे तो 10 पावर x, 125 का घनमूल माने 5 के क्यूब का घनमूल 5 होगा। दोनों साइड का इनवर्स व्युत्क्रम 10 पावर माइनस x, 5 इनवर्स या 1/5। दोनों साइड का स्क्वायर करिए, 10 पावर माइनस 2x इक्वल 1/25। चौथा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य है 16,075, भाजक पूछ रहा है
भागफल 167 दिया है, शेषफल 43 है। इसको लाकर घटाएंगे तो 16,032 और फिर 167 का भाग दे देंगे तो ये भाजक आ जाएगा 96। ये पहला ऑप्शन सही है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या, अभाज्य एक न भाज्य होती है ना भाज्य होती है, इस तरह 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 4 4 8 2 10 2 12 3 15 याद भी होना चाहिए। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इस तरह समीकरण बनाना है तो बड़ी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या को y मान लीजिए और देखिए समीकरण, बड़ी संख्या का दुगुना माने 2x, छोटी संख्या y का 5 गुना से 3 ज़्यादा है, 3 जोड़ दीजिए, 2x - 5y = 3। पहला इक्वेशन हो गया। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4x - 10y = 6, थर्ड इक्वेशन हो गया। घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 13y = 65, तो y = 5। इसको किसी भी इक्वेशन में रखिए तो 2x = 5y 25 हो गया, प्लस 3 माने 28 हुआ, x = 14, 14 और 5, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई 16, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई लिख दीजिए, तो चौड़ाई बराबर 16 का भाग दीजिए 4, तीसरा ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन में पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, a/c, b/c, c/c, c/c तो 1 हो जाएगा और इसको पहले से तीसरे का तुलना करिए तो a/c हो गया 3, ऊपर चला जाएगा 3/7, फिर दूसरे से तीसरे का करिए, b/c हुआ 4/7, यहाँ रख दीजिए, a/c 3/7 हुआ, 4/7 हुआ, c/c माने 1, 4 3 7/7 माने 1 1 2 हुआ, पहला ऑप्शन सही है। 5 जनवरी 91, 5 जनवरी 91 से 5 जनवरी 92 तक कुल विषम दिनों की संख्या साधारण वर्ष में 1 होती है। फिर शेष जनवरी में 26 दिन, शेष जनवरी के 26 दिन, चूँकि 92 लीप वर्ष है इसलिए फरवरी में प्रभावित होगा 29 दिन का, तो 1 होता है विषम दिन फरवरी का। 3 मार्च को पूछा है, 3 जोड़िए, और जो दिन था शनिवार
जोड़िए शनिवार का विषम दिन 6, 10, 17, 3। इसको नियम होता है कि 7 से डिवाइड करते हैं, 5 बार गया, शेषफल 2 हुआ, इसको नहीं लेते हैं। 2 विषम दिन माने मंगलवार सही है। ऐसे क्वेश्चंस में यदि 1/3 का इन्वर्स कर ले 3 हो जाए तो इसका जो पावर है वो बदल जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, माने -3 है तो 3 हो जाएगा। इसका आप 1/4 को 4 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये भागे 1/4 को 4 तो ये क्यूब हुआ, ये 3 बार गुणा करेंगे 27, 16 भागे ये 64 हुआ, घटा दीजिए 11 भागे 64 का मतलब 11/64। तीसरा ऑप्शन। त्रिभुज की रचना के लिए एक थियरम है कि दो भुजाओं का योग यदि तीसरी से बड़ा हो तभी त्रिभुज संभव है, नहीं तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं होती है। तो सब कुछ चेक करिए। तो 6.5 सेंटीमीटर और 105 मिलीमीटर का अर्थ है 10.5 सेंटीमीटर। 39 मिलीमीटर का अर्थ है 3.9। तो इस तरह बारी बारी से चेक करिए। यदि इन दोनों को जोड़ भी दें 6 3 9 और ये 9 5 14 10.4 तो भी इससे कम है, माने यहाँ रचना संभव नहीं है। इसको इन दोनों का योग भी इससे कम है, रचना संभव नहीं है। यहाँ योग इसके बराबर है, रचना संभव नहीं है। यहाँ किसी भी दो को जोड़ेंगे तो तीसरे से बड़ा हो जाएगा, माने ऑप्शन 4 सही है। कड़ीगत प्रश्नों में पहले इसको 3 पावर 1/2 लिखती, फिर इसके बाद 4 पावर 1/3, फिर 5 पावर 1/4। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट को ऐसे पावर में लिखिए। इसके बाद जो भी इसके पावर हैं उसका एलसीएम करिए। 2 3 4 का एलसीएम 12 आया, इस 12 का सब में गुणा कर दीजिए। तो 3 पावर 6 हुआ, 4 पावर 4 हुआ, 5 क्यूब हुआ। तो 3 पावर 6 का मैं सुना का वैल्यू 729, 216, 125। इस तरह 125 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 216 है, सबसे बड़ा 729 है। तो 125 बना है इससे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्यूब रूट, फिर इससे बड़ा स्क्वायर रूट। तो इस तरह पहला ऑप्शन सही है। आरोही क्रम में लेना है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसलिए ऑप्शन पहला सही है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि। विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगा। कितना हानि होगा? हानि बराबर फार्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 1.5 है, 3/2 यक्स मान लीजिए, चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, माइनस क्रय मूल्य के स्थान पर 3/2 विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटा देंगे हाफ विक्रय मूल्य हुआ। प्रतिशत हानि, हानि बराबर सूत्र हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य के स्थान पर 3/2 विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 100/3 100/3% माने ये हानि ऑप्शन 2 सही है। अगले क्वेश्चन में 12 से भाग देने पर शेषफल 4 आएगा।
चौथा क्वेश्चन सही है ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में इस गुणनफल में ऐसे प्रश्नों में इकाई को लेते हैं और शेष संख्याओं को छोड़ते जाते हैं, शेष अंकों को छोड़ते जाते हैं। तो 8, 6, 9, 2 फिर गुणा करिए 48 हुआ, 18 हुआ। इसमें इसको छोड़ दीजिए, केवल 8 लिखेंगे और फिर इसको छोड़ दीजिए, केवल 8 लिखेंगे। तो ये 64 हुआ। इसमें भी इसको छोड़ देंगे 6 को, तो इकाई का अंक केवल 4 होगा। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? पहले x का मान ज्ञात करेंगे, सबको जोड़कर आंकड़ों की संख्या का भाग देंगे तो माध्यिका आता है। तो सबका योग बटे इनकी संख्या 10 है, माध्यिका 4.5 आएगा। 5, 7, 12, 7, 19, 8, 27, 5, 32, 4, 36, 4, 40, 2, 42 और प्लस x हुआ। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 45 हो गया। x का वैल्यू 3 आया। और फिर इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8 और एक और 3 है जो x का वैल्यू आया है 3। तो इस तरह इन 10 पदों में माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका बराबर होता है मध्य के 2 पदों के योग का आधा। तो इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे तो 4.5। चौथा ऑप्शन सही है। विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय लाप्लास को है। अगला क्वेश्चन, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए। ऐसी स्थिति में यदि आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए और आंकड़ों की संख्या यदि विषम हो तो मध्य पद होता है माध्यिका, और यदि सम हो तो मध्य पदों के दो मध्य पदों के योग का आधा होता है माध्यिका। इस तरह किनारों से, छोरों से समान पदों को हटा देने पर माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माध्य और बहुलक पर प्रभाव पड़ेगा। तो माध्यिका को छोड़कर माध्य और बहुलक, पहला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में किसी भी घन में 6 फलक, 6 तल होते हैं। एक तल को हम आपको दिखा रहे हैं। कोई एक तल, पाँच सेंटीमीटर मान लीजिए। किनारे के सभी जो भी घन हैं, किनारे से जो कोने पर हैं उन पर तो 3 रंग लग जाएगा और जो कोने को छोड़कर है 2 रंग लग जाएगा। इसलिए किनारे के सभी भी ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको छोड़कर शेष 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और गहराई 1 सेंटीमीटर, तो 9 घन होंगे, 9 घन। और इस तरह 6 तल होंगे तो इस 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 54। इसका चौथा ऑप्शन। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों के योग के लिए फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 अंश। n का मान पंचभुज है तो 5, 5 - 2 माने 3, 180 माने 540 होगा। अगला क्वेश्चन, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर है और शेष भाग अंदर है। तो 1/3 भाग बाहर है तो 1 से 1/3 माने 2/3 भाग अंदर है। ये लेकिन 4/7 भाग का 2/3 भाग अंदर है और वह भाग कितना है? 8 मीटर के बराबर।
तो 4/7 का 2/3 भाग, यह किसके बराबर है? 8 मीटर के बराबर। तो पूरा भाग, पहले इसको हल कर दीजिए। 8/21 भाग बराबर 8 मीटर। तो खम्भे की पूरी लंबाई, पूरा भाग बराबर 8 गुणे 21/8, 8 से 8 कैंसिल, 21 मीटर होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। काम समय के किसी भी प्रश्न में पहले एक दिन का काम ज्ञात करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम होगा 1/12, 1/12। बी और सी का एक दिन का काम 1/15। सी और ए का एक दिन का काम 1/20। तीनों को जोड़ दीजिए, ए बी और सी डबल हो जाएगा। तो ए बी और सी के डबल होने पर एक दिन का काम, एक दिन का काम हुआ 1/12, 1/15, 1/20। जोड़ दीजिए, इसका एलसीएम 60 आएगा। 5, 4, 3, 12/60 हुआ। इस 12/60 से ए का ज्ञात करना है, इसलिए बीसी का एक दिन का काम इसमें से घटाइए। तो घटाने के लिए एलसीएम करिए, या इसी में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 1/15 का अर्थ हुआ 4/60। इस 12/60 से 4/60 घटा दीजिए। घटाएंगे नहीं, पहले ए बी सी के ये डबल होने पर ही 12/7 है। तो ए बी सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम होगा 12/60 का आधा 6/60। अब घटाएंगे, 6/60 से 4/60 घटाएंगे तो यह ए का एक दिन का काम होगा। घटा देंगे तो 2/60 अर्थात 1/30। तो ए का एक दिन का काम 1/30 भाग है, तो पूरा काम करने में 30 दिन लगेगा। ऐसे भिन्नों में महत्तम समापवर्तक के लिए अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम ज्ञात करते हैं। इस तरह 14, 42 और 21, वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 है जो इन सबको डिवाइड कर देगी। तो 14, 42 और 21 के लिए महत्तम आ जाएगा, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा ये 7। और 33, 55, 22 का लघुत्तम, 33, 55, 22 का एलसीएम आप ज्ञात करिए। तो बस गुणा कर दीजिए। 33 में 10 का 330 आया, इसका लसा आया 330। अब पूरे का महत्तम पूछा है तो ये 7 और ये 330, 7/330। तीसरा ऑप्शन सही है। इसका 7 + 2√10 का वर्गमूल पूछा है। तो इसका किसी संख्या का वर्ग है ये, माने ये रूप होगा a² + b² + 2ab, माने 7 + 2। ab का अर्थ है √10 को आप √2 √5 लिखिए। तो ये हो गया a² + b², इसी में ऐड होता है 2ab, a √2 हुआ, b √5 हुआ, माने यही √2 + √5 का होल स्क्वायर ही है ये। तो इस तरह इसका वर्गमूल पूछा है तो √2 + √5 ऑप्शन 1 सही है। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है जिसकी लंबाई 4/3 है। तो ये सब 4/3 होगा। जब उभयनिष्ठ है तो प्रत्येक 4/3 होगा। आकृति का परिमाप, बाहरी माप कितनी होगी? 4/3 का 5 बार गुणा कर दीजिए, 20/3, 20/3 मतलब 6 सही, 2/3। तीसरा ऑप्शन सही है। 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? इसके लिए
9 से और 11 से जो संख्या विभाजित होती है, तो 9 से नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है वो 9 से संख्या कट जाती है, और जिस संख्या के एकांतर पदों के योग के अंतर 11 से कटते हो, संख्या 11 से कट जाती है। तो चेक करें, पहले अंकों को जोड़ दीजिए। 9 1 10 3 13 4 17 6 23 और 2 25। 9 से नहीं कटेगा ये। अगला 1 3 4 5 9 7 16 9 25 2 27। 9 से तो कट जाएगा ये। 11 से कटने के लिए चेक करते हैं एकांतर पद। 1 5 6 हुआ, 6 और 9 15 हुआ, ये 15 हो गया। फिर शेष पद है 3 7 10 और 2 12 12। इनका अंतर करेंगे तो 3, ये 11 से नहीं कटेगा, माने संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगला 1 1 2 4 6 3 9 4 13 5 18, ये 9 से कट जाएगी। और इसको चेक करिए, 1 4 5 हुआ, 5 और 4, ये 9 हो गया। फिर 1 3 4 5 9, ये 9 और 9 आया, इसका अंतर 0, 0 में 11 का भाग चला जाता है, माने संख्या 11 से भी कट जाएगी। तो कुल मिला के संख्या 99 से विभाजित होती है। तीसरा ऑप्शन सही है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।